दिस इज़ मी उसामा बुर्चा एंड आई एम बैक विद अ न्यू एपिसोड। और आज की मेरी एपिसोड है आइट्स राइटिंग पे कि मैंने कैसे आइट्स में राइटिंग का जो मॉड्यूल है वो कैसे तैयार किया था और आपको भी कैसे तैयार करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बैंड। आइट्स में राइटिंग में दो पार्ट्स होते हैं एज ए मैंशन अर्लियर। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, आपकी समरी होती है और आपका ऐसे होता है। आपका समरी के 3 बैंड्स होते हैं, ऐसे के आपके 6 बैंड्स होते हैं। समरी में अगर आप थोड़ी सी भी ट्राई करो आप 2 ले सकते हो आसानी से, और अगर आप कौन सा है ऐसे ऐसे में थोड़ा सा भी अगर आप करो तो आप 4.5 आसानी से ले सकते हो, डेट साइड अप टू 6.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जब आइट्स में राइटिंग को तैयार करना है तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आपने यूसेज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस करना है। अब कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? कोहेसिव डिवाइसेस ये होती हैं कि जो दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं या उनको अलग करती हैं। या हम उनको पैराग्राफ के एंड पे यूज़ करते हैं या उनको पैराग्राफ के स्टार्ट पे यूज़ करते हैं। और ये जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं ये बोथ समरी और ऐसे में हम यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने एडिंग सिमिलर आइडियाज़ करनी है, अगर हम समरी लिख रहे हैं या हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम उसमें हमने कोई एडिंग सिमिलर आइडियाज़ करने हैं तो आप काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं साथ में इसका नोट वीडियो में भी ऐड कर दूँगा। इन एडिशन अनदर रीज़न इज़ इक्वली। आप ऐसे अब ये एग्जांपल है कोहेसिव डिवाइसेस की, आप इन्हें एज अ कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो टू गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। सेकेंडली, अगर आप कोई रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिज़ल्ट फॉर दिस रीज़न। थर्ड हमारे पास आता है इंट्रोड्यूसिंग योर ओपिनियन। अगर आपको अपना कोई आइडिया शो कर रहे हो, एग्जामिनर को बता रहे हो, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो टू माई माइंड, इन माई ओपिनियन, इट सीम्स टू मी, या आई वुड लाइक, या आई सी इट एज उसके आगे आप अपना आइडिया एक्सप्लेन कर दो। थर्ड हमारे पास आता है उसके बाद सीक्वेंसिंग। अगर आप सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट, टू बिगेन विद, फर्स्टली, सेकेंडली। उसके बाद अगर आप कंट्रास्टिंग आइडियाज़ कर रहे हो, कोई ऐसे आपके पास ऐसे है, कोई ऐसा आपके पास समरी है, अगर उसमें आपने दो आइडियाज़ को कंट्रास्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं बाद में जाकर बताऊंगा कि जब ऐसे की टाइप्स आती हैं, ऐसे में एक टाइप होती है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, या ओपिनियन ऐसे आता है, उसमें आपने कंट्रास्ट करना होता है। उसमें आप यूज़ कर सकते हो ऑल दो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी, या प्रोपोनेंट टू इट, अपोनेंट टू इट भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास है गिविंग एग्जांपल, या हमने कोई एग्जांपल वगैरह देनी है तो उसमें हम कहते हैं फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, टू इलस्ट्रेट दिस। आप ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपका जो सा आपकी राइटिंग है उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन आएगी, उसमें एक खूबसूरती आएगी और इम्प्रेशन अच्छा आ जाएगा आपका एग्जामिनर पे। थर्ड हमारे पास है कि सेकंड लास्ट हमारे पास है प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है उसमें आप क्या ऐसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू। आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो टू एक्सप्लेन योर आइडिया और एनीथिंग यू आर डूइंग। लास्ट हमारे पास है मेकिंग कंक्लूजन। आप एट द एंड आपने समरी पे कर रहे हो, समरी पे भी आपने कंक्लूजन देनी होती है, आपने ऐसे लिखना है उस पर भी कंक्लूजन देनी होती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो इन कंक्लूजन टू सम अप। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो। अब ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, आप ऑनलाइन जाओगे, आप नेट पे सर्च करो, इनके आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे। अगर आप वो कहते हो जी कि हमने हार्ड वर्डिंग यूज़ करनी है या हमने मतलब कोई ज़्यादा बड़े ये हैवी टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप नेट पे जाओ, इनके सिनोनिम्स देखो, आपको वो भी मिल जाएंगे। अब मैं समरी पे अगर मेरी को आप टिप्स, मैं जो अपनी आपको टिप्स दूँ कि अगर आप समरी आपने कैसे अटैम्प्ट करनी है, तो नेवर गिव योर ओपिनियन। समरी में आपने ये ख्याल रखना है, आपने किसी भी चीज़ पे अपनी ओपिनियन नहीं देनी, आपने सिर्फ जौन सा है आपको डायग्राम दी हुई है, आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए दी हुई है, आपने सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है और आपने टू द पॉइंट लिखना है। जो भी उन्होंने दिया हुआ आपने उसको टू द पॉइंट लिखना है, उसमें अपने पास से कोई एडिशन नहीं करनी। थर्ड है अवॉइड एज्यूमिंग थिंग्स। आपने चीज़ों को खुद से एज्यूम नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि जी उन्होंने एक हमारे पास चार्ट दिया हुआ है कि स्कूल में ये एक्सपेंसेस हो रहे थे, तो अब वो स्कूल में एक्सपेंसेस वो आप लेट्स से कि उसमें एक पोर्शन है कि जी फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास है कि जी 45% हमारे पास हुआ था वर्कर एक्सपेंस। आपने उसको एज इट इज़ उसको एक्सप्लेन करना है कि जी वर्कर पे 45% एक्सपेंडिचर हुआ था। आपने ये नहीं कहना कि जी वो लेबर पे हुआ था या वो सैनिटरी स्टाफ पे हुआ था या वो टीचर्स पे हुआ था। आपने ऐसे नहीं कहना, आपने जैसे है उसको एज इट इज़ आपने एक्सप्लेन करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है यूज़ वर्ड्स विद प्रॉपर फॉर्मेट। आपने प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखना है समरी को। उसमें ये नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप एक आइडिया को लेकर चल रहे हो और थ्रू आउट वैसे आपको उसको फॉलो अप कर रहे हो।
अच्छा, अब आता है हमारे पास ऐसे ऐसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि उसमें आपके पास 6 बैंड्स होते हैं, 6 बैंड्स मैटर करते हैं आपके। जो हैं मेरे जैसे जो हैं उनके आते ही सिर्फ 6 बैंड्स हैं, तो यार वो मैटर तो करेंगे ना, तो आपको उसके लिए ट्राई आप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हम थोड़ा सा फोकस करना होता है। ऐसे में 4-5 किस्म के ऐसेज होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ओपिनियन ऐसे, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि आपके पास इस टाइप का ऐसे आ सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसे एक ही आता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, जैसा हमारे पास मैट्रिक के एग्जाम्स में होता था कि जी 3 ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे एक ही आएगा, आपने वही करना है। ऐसे में आपके पास सबसे पहले आता है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतने टाइप्स के ऐसे होते हैं। ओपिनियन ऐसे में ये होता है कि वो आपको एक ऐसे टाइटल देता है, आपको कहता है इस पर आप अपनी ओपिनियन दो। ओपिनियन ऐसे, उसमें आपने उस चीज़ के, अब फॉर एग्जांपल उसमें वो आपको कह रहा है कि जी ट्रैवलिंग थ्रू कार्स, पर्सनल कार्स और ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन, विच मोड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ गुड। अब इसमें वो आपको ओपिनियन आपसे पूछ रहा है कि जी दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, मोड्स ऑफ मोबिलिटी हैं, इनमें से दोनों बेटर कौन सा है। अब आपने उसमें अपनी ओपिनियन देना है। सेकंड आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे। अब वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह सकता है कि जी सोशल मीडिया हैड मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, सो हाउ डू यू सी इट। तो उसमें आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है, आपने उसमें जो सोशल मीडिया ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, उसमें आपने ये भी बताना है कि जी इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और एंड पे आपने कंक्लूजन निकालना है, आपने अपनी भी एक राय देनी है कि जी मैं ये समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब टेक मी फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये समझता हूँ कि जी सोशल मीडिया ने अच्छा किया, दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। पहले हमारा ऐसा होता था, हमारे रिलेटिव्स या और लव्ड वंस वो बहुत दूर रहते थे, तो हम कई सालों बाद उन्हें मिलते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, तो बेशक अब हम उनसे रोज़ वीडियो चैट कर सकते हैं, सेवरल अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। उसके पास होता है इंपॉर्टेंस ऐसे। अब वो आपको इंपॉर्टेंस ऐसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस वो आपको ऐसा है कि लेट्स से कि वाई एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर ये आपको ऐसे टाइटल आ सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने उसमें इंपॉर्टेंस देनी है कि जी क्यों इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे हमारे पास है सोशल इशू। आपको किसी सोशल टॉपिक पे भी आपको आ सकता है कि जी ऐसे कि इस पे ये सोशल इशू है, इस पे आप क्या समझते हैं। सोशल इशू फॉर एग्जाम्पल वो आ सकता है, वो कह रहा है कि जी वेयरिंग हिजाब इज़ वेरी कॉमन इन इस्लामिक कंट्रीज़, हाउ डू यू सी इट। अब वो एक सोशल इशू है, अब वो उसको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है, वो आप पे है। अच्छा, इसमें मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको कि आपने ऐसे कैसे कंडक्ट करना है। आपने अपने सबसे पहले जब भी आपको आपका ऐसे आता है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसको लिख के पकड़ के लिखने नहीं बैठ जाना। आपने सबसे पहले उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, भाई मैंने लिखना क्या है इस पर। हमारे पास ऐसे होता है कि हम लिखने बैठ जाते हैं, बाद में हमें समझ नहीं आ रहा होता कि लिखना क्या है, तब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज़ होते हैं वो 2-3 मिनट बाद वही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें सोचना पड़ता है और वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, और वहाँ पे एक मिनट का वैल्यू होती है। अच्छा, उसमें आपने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बैठ से 5 मिनट लें, आराम से सुकून से, बड़ा चिल्ड एनवायरनमेंट होता है भाई, पानी शानी अवेलेबल होता है, आपने कुछ सैनिटरी सर्विसेज यूज़ करनी है वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद बड़ा चिल्ड एनवायरनमेंट होता है, अगर सर्दियाँ होंगी तो हीटर वगैरह का इंतजाम होता है, अगर अब गर्मियाँ होंगी तो वहाँ पे चिलर्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होती है। आपने 5 मिनट सुकून से बैठ कर रिलैक्स करना है, और आपने सिर्फ सोचना है कि इस पे मैं क्या लिखूँगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अच्छी तरह 2-3 आइडियाज़ निकाल लिए। आपके पास कोई भी ऐसे आता है, आपने 2-3 आइडियाज़ निकाल लिए कि भाई इस पे क्या आइडियाज़ बनते हैं। 2-3 आइडियाज़ अगर आपके पास हों तो मोर देन अनफ है आपका ऐसे लिखने के लिए। नेवर बी बाइस्ड, आपने बाइस्ड नहीं होना, आपने एक तरफ नहीं हो जाना कि भाई जी नहीं निकाब पहनना ही चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। भाई वो आपसे एक ओपिनियन पूछ रहा है, आपसे एक सिर्फ राय ले रहा है, वो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई वोटिंग नहीं हो रही कि आपने उसी को ही वोट डालना, नहीं डालोगे तो ऐसे हो जाएगा। आपने इसलिए बाइस्ड नहीं होना एक तरफ। उसके बाद आपने कहा डोंट बी टू मच रैशनल, वही आपने रैशनल नहीं होना ज़्यादा। और गिव एग्जांपल्स, रिसर्च एग्जांपल्स, और यू कैन चेक इस स्टडी। अब मैं इसका समझाता हूँ। जब भी आपने ऐसे लिखना है, आपने उसमें अपनी कोई ना कोई एग्जांपल दे देनी है, अपने पास ही अपने एग्जांपल दे देनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं लिख रहा हूँ कि जी जो जब मैंने ऐड किया था, मेरे पास आया था कि जी जो सा है एडवर्टाइजिंग, वाई एडवर्टाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज। तो अब उसमें आपने अपने पास एग्जांपल आप दे सकते हो, उसमें आप कोई रिसर्च एग्जांपल दे सकते हो, कोई आर्टिकल एग्जांपल दे सकते हो, उसमें आप कोई स्टडी एग्जांपल दे सकते हो। लेट से आप कहते हो कि जी एक स्टडी हुई थी 2019 में, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान ने, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ फलां कंट्री ने की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट से पहले इस कंपनी का रेवेन्यू इतना था, और एडवर्टाइजमेंट के बाद इस कंपनी का रेवेन्यू इतना हो गया।
अब ये अपने आपके पास ही एक स्टडी की जी ऐसी स्टडी हुई थी, वो आपके पास एग्जाम्पल बन गया, एक रिसर्च सैम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा टॉपिक है, आप कह सकते हो कि जी इन 2015 देयर वर रिसर्च डन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड दे कंक्लूडेड दैट गिविंग वाइटामिन्स टू न्यू बॉर्न बेबीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने पास से ही आपने एक रिसर्च एग्जाम्पल दे दी है, लेकिन एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपकी लेजिट चीज़ हो जाएगी आपकी। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना। समरी हो आपका, ऐसे हो, आपने किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है, रिपीटिशन से अपने आप को अवॉइड करना है आप। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास लेड पेंसिल होगी, आपके पास इरेज़र होगा। सो भाई आपके पास लेड पेंसिल होगी, आपके पास इरेज़र होगा। जब भी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आइट्स के लिए, राइटिंग हो, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, कुछ भी हो, आपने लेड पेंसिल से उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बाद में उसका आइडिया हो, आपको नॉलेज हो। लेड पेंसिल से पेपर होता है, आपके पास इरेज़र होगा, आपके पास शॉप होगा। कोई भी आपको चीज़ लगती है कि नहीं भाई ये नहीं अच्छी, उसको रिमूव करो, दोबारा लिखो, ठीक है, गंद ना मारो। अब जैसे मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन वहाँ पर मैंने आराम आराम से लिखो और अच्छी राइटिंग। अगर आपके पास इतना टाइम मोर देन अनफ होता है, अगर आपको आता है तो आप आसानी से पेपर काट सकते हो। इस बात की टेंशन लेने की भाई टाइम ख़त्म हो जाएगा या मुझसे लिखा नहीं जाएगा। भाई आपको आता है, आसानी से इंसानों की तरह बैठ के लिखते रहो, बड़ा टाइम होता है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो DM मी या नीचे कमेंट कर दो। आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल कि मैं रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।